हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट टू पोएम्स द रोड नॉट टेकन और विंड, इन दोनों का रिवीजन किया था। इस वीडियो में मैं नेक्स्ट 3 पोएम्स जो है रेन ऑन द रूफ, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, इन तीनों का हम रिवीजन करेंगे। फर्स्ट पोएम इज़ पोएम 3 द रेन ऑन द रूफ। ये पोएम जो है वो कोर्ट स्किनी ने लिखी है। इट इज़ रिटन बाय कोर्ट स्किनी एंड ये जो पोएम है वो जो हमारी प्रकृति है उसका हमारे ऊपर कितना सुंदर असर होता है। हमें ये सूदिंग असर होता है, हमारे मन को शांत करती है। जो रेन है और जो नेचर है उससे हमें कंफर्ट मिलता है। तो इसके ऊपर ये पोएम है। जो पोइट है वो जब भी बारिश आती है और उसे बड़ा बहुत पसंद है अपने जो कमरे में एक अपने बेड पे लेटना और पिलो के साथ वो उसका जो कान है वो टच करते हैं और वो सुनता है। जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, बारिश की बूंदें होती हैं, उनका जो असर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग होता है। और साथ ही उसको बहुत सारी यादें भी जो हैं उसके दिमाग में आने लगती हैं। कुछ पुरानी यादें आती हैं जो कि उन यादों में जो है वो उनकी मदर की याद है। उनकी मदर की डेथ बहुत पहले हो गई थी और उसे याद आता है कि किस तरह से जो बच्चे होते हैं वो जो मदर होती है वो बच्चों को रात को सुलाती है और किस तरह से उन्हें बेड में टक करती है ताकि वो उन्हें ठंड ना लगे। और इस तरह उसे अपनी मदर की याद आती है, जो उसके चेहरे पे जो प्यार के भाव होते थे मदर के, वो उसे उसकी जो मेमोरी है वो उसके पोइट पे ऊपर बहुत है। उनको वो जो डार्लिंग ड्रीमर्स कहा गया है, डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब बच्चे जो ये लोग थे। तो और इसका जो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 है, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। पोएट को क्या पसंद है जब बारिश होती है। आंसर, द पोएट लाइक्स टू लाई ऑन हिज बेड। टू लाई ऑन हिज बेड मतलब वो अपने बिस्तर में लेटना पसंद करता है। एंड हियर द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स। साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स मतलब पानी की जो बारिश की बूंदें हैं उनकी आवाज़ को सुनना वो बहुत पसंद करता है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन द पोइट। पोइट के ऊपर जो बारिश की बूंदें हैं उनका क्या असर होता है, उस आवाज़ का क्या असर होता है। मैनी मेमोरीज कम टू द पोइट्स माइंड। मैनी मेमोरीज मैंने बहुत सारी यादें जो हैं उसके माइंड में आती हैं। बोथ स्वीट एंड सैड, उसमें कुछ यादें मीठी हैं और कुछ उदासी से भरी हुई हैं। हिज मदर इज़ नॉट अलाइव, उसकी माँ जो हैं वो इस वक्त ज़िंदा नहीं हैं। ही रिमेंबर्स हिज मदर्स फॉन्ड लुक ऑन हिम, वो याद करता है अपने माँ के जो प्यार से भरे चेहरे को, किस तरह से जब वो उन्हें सुलाने आती थी और वो जो चेहरा था, वो भाव थे, वो उसे आज तक याद रहते हैं और वो उनको जोड़ता है जब भी बारिश होती है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। थीम होता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। थीम क्या है पोएट का, पोएम का? नेचर, नेचर ही थीम है। नेचर हैज़ अ सूदिंग इफ़ेक्ट। सूदिंग इफ़ेक्ट मैंने बहुत ही जो है नेचर का असर हमारे ऊपर बहुत ही हमें शांति देने वाला, हमें कंफर्ट देने वाला होता है, सूद करता है, हील करता है। इट गिव्स अ सेंस ऑफ कंफर्ट एंड पीस। और ये क्या देता है हमें, सेंस ऑफ कंफर्ट और पीस। कंफर्ट मतलब आराम देना और पीस मैंने शांति। देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन, रिलेशन मतलब होता है संबंध। देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन इमोशंस। जो प्रकृति है, नेचर, और ह्यूमन इमोशंस जो मनुष्य के अंदर की जो भावनाएं हैं उनका
रिलेशन होता है, उनमें आपस में संबंध होता है। अब इसकी राइमिंग स्कीम देखिए, ए बी सी बी। तो इनको बेटा आप ज़रा इनको याद करिए, बहुत ही सिंपल आंसर्स हैं। इनको आप जो है वो रिवाइज करिए ये पोएम। सेकेंड, देन द नेक्स्ट पोएम इज़ द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, आइल जो है वो शॉर्ट वर्ड है आइलैंड के लिए, और एक इनिसफ्री एक ऐसी जगह है जहाँ पोएट जो है, जहाँ पर पोएट जो है जाना चाहता है। एक्चुअली जो पोएट है W.B. येट्स, वो एक शहर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, और सिटी के शोर शराबे से, पॉल्यूशन से वो दूर वापस एक बहुत ही सिंपल जगह पे, जहाँ उन्होंने अपना बचपन कभी बिताया था, जो गांव में रहता है, वहाँ पर वो जाना चाहते हैं। एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर शांति है, प्रकृति है, वो प्रकृति की गोद में वापस जाना चाहते हैं। तो लेक आइल ऑफ इनिसफ्री जो है वो इनिसफ्री उस जगह का नाम है। और पोएट वहाँ जाकर अपने लिए एक घर बनाना चाहते हैं, साथ में वो थोड़ा सा कुछ बीन्स के पौधे लगाना चाहते हैं, एक बी हाइव जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसको रखना चाहते हैं, और ऐसे जगह पे रहना चाहते हैं मैदान में जहाँ चारों तरफ बीस की आवाज़ें आएँ। इसके अलावा वो ये भी चाहते हैं कि जो शाम में लिनेट्स पक्षी जो हैं वो आसमान में उड़ते हुए दिखें, और दोपहर जो है वो पर्पल कलर की चमक हो दोपहर में, और रात में जो है वो जुगनू जो है चमकते हुए दिखाई दे। तो इस तरह से पोएट जो है उसका पूरा मन जो है वो प्रकृति की तरफ जाने में है, प्रकृति की गोद में जाने में है, क्योंकि उसे वो वहाँ पर शांति मिलती है। अब इसके क्वेश्चंस देखिए। वाई डज द पोएट वांट टू गो टू इनिसफ्री? पोएट इनिसफ्री क्यों जाना चाहता है? तो पोएट इज लिविंग इन अ द पोएट इज लिविंग इन अ सिटी। कहाँ रह रहा है पोएट? एक शहर में रह रहा है। ही वॉन्ट्स टू गो टू अ पीसफुल प्लेस, और वो कहाँ जाना चाहता है? एक शांति से भरे हुए जगह पर, जहाँ शांति मिले उसे, शोर शराबे से दूर। ही वॉन्ट्स टू मेक अ स्मॉल हट एंड ग्रो बीन्स। वो वहाँ पर एक छोटी सी हट बनाना चाहता है, वहाँ पौधे लगाना चाहता है बीन्स के, एंड हैव अ हाइव फॉर, हाइव मतलब होता है छत्ता, फॉर हनी बीज, हनी बीज के लिए एक हनी बीज का छत्ता रखना चाहता है वहाँ पर। क्वेश्चन 2, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिसफ्री? काइंड ऑफ प्लेस मतलब किस तरह की जगह है इनिसफ्री? इनिसफ्री इज़ अ सिंपल नेचुरल प्लेस फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस। ये वर्ड्स याद करिए, सिंपल, नेचुरल प्लेस, ब्यूटी, पीस। तो इनिसफ्री एक बहुत ही सीधी सादी सी सिंपल सी जगह है, प्राकृतिक जगह है, जहाँ पर बहुत ही सुंदरता है और शांति है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम? पोएम का थीम क्या है? आंसर है द पोएट लव्स नेचर। पोएट जो है वो नेचर को प्यार करता है। नेचर हैज़ अ सूदिंग इफ़ेक्ट। जो नेचर का जो हमारे ऊपर बहुत ही सूदिंग इफ़ेक्ट होता है, काम करने वाला होता है, हमारे मन को जो शांति देता है, वो उसका असर हमारे ऊपर होता है। तो ये इसके बाद जो नेक्स्ट पोएम है वो है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज़ रिटन बाय फोब कैरी। फोब कैरी के लेखक हैं, पोएट हैं, और वो लीजेंड का मतलब होता है, लीजेंड का मतलब होता है एक ऐसी, सॉरी बेटा, एक बहुत ही प्राचीन कथा जो होती है उसको लीजेंड कहा जाता है। और ये कहानी है नॉर्थलैंड की। नॉर्थलैंड जो है वो जो है बहुत ही उत्तरी ध्रुव में सबसे ऊपर वाला जो
जो प्रदेश हैं उसकी बात की गई है जहाँ पर 9 महीने जो है बर्फ़ पड़ी रहती है। वहाँ रातें बहुत लंबी होती हैं और दिन बहुत छोटे होते हैं। और वहाँ की एक प्राचीन जो है लोक कथा है, जो कि एक ओल्ड लेडी के बारे में है और जो सेंट पीटर है उनके बारे में है। ओल्ड लेडी जो है वो केक्स बना रही होती है, बेक कर रही होती है, और सेंट पीटर जो है वो वहाँ से गुज़रते हैं। उन्हें बहुत भूख लगी है। सेंट पीटर जो है वो जो है दूत हैं, भगवान के दूत हैं, और वो जब पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे, जगह जगह जाकर अपने उपदेश दे रहे थे, तो उन्हें बहुत तेज़ भूख लगती है और वो एक ओल्ड लेडी के पास जाते हैं और उससे केक के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें बहुत भूख लगी थी। तो ही आस्क्ड फॉर अ पीस ऑफ केक। इसके बाद और ही वॉज वेरी हंग्री, हंग्री मैंने बहुत भूख लगी थी उन्हें। देन वाई डिड सेंट पीटर पनिश द ओल्ड लेडी? सेंट पीटर ने ओल्ड लेडी को पनिश क्यों किया? पनिश मैंने सज़ा देना। ऐसा उसने क्या किया जिससे उन्हें गुस्सा आ गया या उन्होंने उसको सज़ा दी? द ओल्ड लेडी वॉज सेल्फिश एंड ग्रीडी, बहुत ही स्वार्थी थी और लालची थी। शी डिड नॉट वॉन्ट टू गिव इवन अ स्मॉल पीस ऑफ केक टू सेंट पीटर। वो जब केक सेक रही थी तो उसका बिल्कुल मन नहीं था छोटे से पीस को भी देने का। जब भी वो कोई पीस उसको देना चाहती थी उसे वो बहुत बड़ा लग रहा था और उसने उनको एक छोटा सा पीस भी नहीं दिया। तो ही वॉज वेरी एंग्री, उस वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसको पनिश किया। क्वेश्चन 3, हाउ डिड सेंट पीटर पनिश द ओल्ड लेडी? हाउ मतलब कैसे। पहले क्वेश्चन में है वाई, क्यों, फिर है हाउ, कैसे सेंट पीटर ने पनिश किया ओल्ड लेडी को। तो आंसर है सेंट पीटर चेंज्ड हर इनटू अ वुड पैकर हु वर्क्स हार्ड टू गेट अ लिटिल फूड। उसको वुड पैकर एक पक्षी में बदल दिया, इनटू अ बर्ड। वुड पैकर क्या है? एक बर्ड है। तो वुड पैकर में बदल दिया, जो कि एक पक्षी है, और वो पक्षी ऐसा है उसकी चोंच बहुत लंबी होती है और वो जो पेड़ के जो बार्क होती है उसमें तना होता है, उसमें वो खोद खोद के अंदर से खाना निकालता है और उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उन्होंने उसको लेसन देने के लिए कि उसे भी एक ऐसे पक्षी में बदला जिसे बहुत मेहनत लगती है खाना अपने लिए खाना लेने के लिए। तो इसलिए उन्होंने उसको ही चेंज्ड हर इनटू अ वुड पैकर हु वर्क्स हार्ड टू गेट अ लिटिल फूड। वर्क्स हार्ड मतलब बहुत मेहनत लगती है उसे। क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम? आंसर, वन शुड नॉट बी सेल्फिश। थीम क्या है? वो कि किसी को भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। वी शुड ट्राई टू बी हेल्पफुल टूवर्ड्स नीडी पीपल। हमें जो लोग जिनको बहुत ज़रूरत है उनके लिए हमें हेल्पफुल होना चाहिए, मतलब हमें उनकी मदद करनी चाहिए। नीडी मतलब ज़रूरतमंद लोग। तो ये जो है वो थीम है और राइमिंग स्कीम जो है इसकी वो है ABCB। इनको आप याद करिए सारे क्वेश्चंस। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक एक लाइन के आंसर्स हैं। आसानी से आप ये पोएम जो है वो तीनों पोएम रिवाइज कर सकते हैं और इसको इन आंसर्स को लिखकर भी प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी स्पेलिंग्स वगैरह भी ठीक हो। और कोई भी क्वेश्चन आ जाए इन पोएम से रिलेटेड, आप आसानी से इन सेंटेंसेस को लिखिए और उसमें आपका चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो 6 नंबर का, चाहे 3 नंबर का क्वेश्चन हो, या फिर जो आपके सीन पैसेज आते हैं। सीन पैसेज में भी 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक थीम से जुड़ा हुआ होता है, एक राइमिंग स्कीम से जुड़ा हुआ होता है। तो आराम से उसमें भी आपके मार्क्स आएंगे। तो 3 नंबर आपके 5 में से उसमें आ सकते हैं इजीली। अगर आपको इसमें वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है या जो एक क्वेश्चन वो उसका आता है फिगर ऑफ स्पीच का, तो वो जो है अगर मुश्किल भी लगता है तो भी आप 2 क्वेश्चन
जो थीम से रिलेटेड या वो आप आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके 5 में से 3 नंबर इस क्वेश्चन में आ सकते हैं, और 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चन में 6 के अगर 3 इसमें आते हैं, और जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आप आराम से 4 नंबर ले सकते हैं। तो इस तरह से 17 मार्क्स में से आपके आराम से 13 मार्क्स आ सकते हैं, अगर आप केवल ये ही लाइंस याद कर लें तो, और लेकिन क्वेश्चन को समझ के याद करिए। ओके बेटा, थैंक यू। आप इनको पोएम्स को रिवाइज करिए, साथ ही मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए। जो लोग भी आपके कांटेक्ट में हैं, जो भी स्टूडेंट्स 9th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको भी आप ये शेयर करिए लिंक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। थैंक यू बेटा।